आ ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभेत सुदृंभमाणा स्फुटम जाग्रस्वप्न सुषुप्तिभासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदंबिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। शिव गीता के व्याख्यान माला के अंतर्गत आज तृतीय दिन में शिव गीता के जो छठा और सातवां अध्याय आज के इस व्याख्यान में प्रस्तुत किया जाएगा। शिव गीता जो है, शिव गीता में पिछली दो कथा थी हमारी कि जहाँ 5 अध्याय पूर्ण हुए थे। भगवान राम ने शिव की आराधना की, आराधना करने के पश्चात पुरस्करण किया और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने उनको बहुत से हथियार दिए और कहा कि अब तुम युद्ध करो और तुम रावण को आराम से प्राप्त करोगे। इसके बाद में आगे कथा शुरू होती है और अब राम भगवान से पूछ रहे हैं शिव से, भगवन्नत्र में चित्रम हृदय तत्प्रदायते शुद्धस्फटिक शंकाशा त्रिनेत्र चंद्रशेखर मूर्तस्तम परिच्छिन्ना कृति पुरुष रूपधिक अम्बया सहितोत्रेव रमशे प्रथमैशः तम कथम पंचभूतादि जगद में तत्चराचरम तद्ब्रूहि गिरिजाकांत मयि तेनुग्रहो यदि। अब राम एक दार्शनिक बात पूछ रहे हैं यहाँ पर कि देखिए, आपने सब कुछ मेरे समझ में आया पर कुछ समझ में नहीं आ रही है आपके बारे में। क्या नहीं समझ में आ रहा कि हे भगवान शिव, आपका स्वरूप कैसा है? आप मेरे सामने दिख रहे हैं एक मनुष्य के रूप में, तो मनुष्य रूप में जो व्यक्ति है वो क्या संसार का मालिक हो सकता है? ये जमेगी नहीं बात। तो कहते हैं आपका जो स्वरूप है जो मेरे सामने है कि आप शुद्ध स्फटिक संकाश, यानी स्फटिक के समान आप पारदर्शी दिख रहे हैं। पानी की तरह आपका कलर है, पारदर्शी है, क्रिस्टल की तरह आपका कलर है। 3 नेत्र हैं, मस्तक पर चंद्रमा है। तो ये जो स्वरूप मैं आपको देख रहा हूँ, इसका आपका जो मूर्त स्वरूप मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो छोटा सा स्वरूप है। इतने बड़े छोटे से शरीर से आप पूरी दुनिया कैसे बना सकते हैं? एक मनुष्य इतना नहीं कर सकता है। तो आप जिस रूप में हैं वो मूर्त है, संसार अमूर्त है। आप परिमित है, संसार अपरिमित है। तो उस आकृति से आपने, और साथ में मैंने आपको भी देख लिया, आपके साथ में अम्बा जो है पार्वती भी देख ली, और आपके जो परमथादि गण वो भी आपके साथ हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो संसार है, ब्रह्मांड है, इसमें 5 महाभूत हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। ये तो बहुत व्यापक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इनको आपने कैसे बनाया होगा? अगर आप मेरे पर कृपा करते हैं तो बताइए, ये जो जगत, इसको हम चराचर जगत बोलते हैं, चलने वाला और नहीं चलने वाला। चलने वाले इसमें जीव हैं, नहीं चलने वाले पर्वत आदि नहीं चलते हैं। तो इस चराचर जगत में जो 5 महाभूत आदि हैं उनको आपने कैसे बनाया होगा? मेरा ये प्रश्न है कि उनका आप जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, मेरे ये प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि हे राम, तुम अच्छी बात पूछी है। ये जो बात तुम पूछ रहे हो कि जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, एक शरीर से, एक मनुष्य रूप में आकर के मैं जितना छोटा सा दिखता हूँ, इतना बड़ा मैं इस दुनिया को कैसे बना सकता हूँ? तो मैं इस जगत का कारण कैसे हो सकता हूँ? आपका ये प्रश्न है। ये प्रश्न बड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है कि जो देवता हैं वो भी नहीं जानते इसको, कि संसार कैसे बना होगा, संसार की निर्माण कैसे हुआ होगा। फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और क्योंकि तुमने ब्रह्मचर्य से तपस्या की है, व्रत का पालन किया, तुम मेरे भक्त हो, तो मैं तुम्हारे सामने इसका रहस्य बता दूंगा, और जिससे तुम ये समझ जाओगे कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई है। ये अनायास नहीं हुई, संसार की उत्पत्ति में किस तरह से होती है और ये सब चीज़ें कैसे बनी है, इन सब का मैं रहस्य तुम्हारे सामने बता रहा हूँ। दृश्यन्ते पंचभूतानि ये न लोका चतुर्दशा, कि इस ब्रह्मांड में 5 महाभूत दिखते हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, और 14 लोक हैं। 7 लोक ऊपर हैं, 7 लोक नीचे हैं। तो ऊपर जो है भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्यम, ये 7 लोग ऊपर की ओर हैं, 7 लोग नीचे हैं। तो अतल वितल सुतल पाताल रसातल आदि ये 7 लोग नीचे हैं। 7 पाताल है, 7 ऊपर लोग हैं। ये 14 भुवन कहलाते हैं। समुद्र दिख रहा है, कितना बड़ा समुद्र है, सरिता है, नदी है, देवता है, राक्षस है, ऋषि है, बहुत सी चीज़ यहाँ दिख रही है। इन सबको कैसे पैदा हुआ होंगे? मेरे द्वारा कैसे पैदा हुए? तो भगवान इसके क्या संसार के कारण हैं? बीज है, या तो भगवान से सब निकल के आए, या तो ये माने या भगवान ने इनको बनाया है, मतलब उपकरण के रूप में, कि 5 महाभूतों को और किसी चीज़ से बनाया। भगवान खाली निर्माता है, भगवान निर्माता है, या भगवान इसका बीज है,
इस सृष्टि का जिससे उत्पन्न हुई वो बीज भगवान है या उसको बनाने वाले भगवान है? दो प्रश्न उठते हैं इसमें। तो ये प्रश्न जो तुम कर रहे हो कि भाई ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। 84 लाख तरह के जीव जंतु आपको दिख रहे हैं, गंधर्व दिख रहे हैं, परमथ मानी मेरे गण दिख रहे हैं, नाग मानी सर्प दिख रहे हैं, तरह तरह के हज़ारों तरह के सर्प हैं। इन सब को ये सब मेरी विभूतियाँ हैं। मैं विभूतियों के द्वारा इनको बनाता हूँ। विभूति क्या है? तो कहते हैं कि प्राचीन काल में देवता ब्रह्मादि आदि पता करने है कि ये दुनिया कैसे बनी, तो पुरा ब्रह्मा देवो देवा दृष्टु कामा माकृतिम मंदरम प्रिय सर्वे मम प्रियतरम गिरिम। एक समय की बात है कि ब्रह्मादि जो देवता थे वो ये जानने के लिए कि मेरा असली रूप क्या है, शिव का रूप क्या है ये पता नहीं है, तो असली रूप क्या है मेरी आकृति को ढूंढने के लिए वो आए, मंदराचल पर्वत के पास आए। और वो मेरा सबसे प्रियतर पर्वत है, मंदराचल पर्वत मेरा सबसे प्रिय है। वहाँ आकर के सभी देवता इकट्ठे हुए और उन्होंने स्तुतियाँ की और मेरे सामने खड़े हो गए। तान दृष्ट्वा मया देवान लीलाकुलित चेतस तेषाम अभृतम ज्ञानम ब्रह्मादीनाम दिवस। उन मैंने देखा सब देवता इकट्ठे हो गए, तो मैंने एक काम किया कि जितने भी देवता हैं इन सब की बुद्धि को मैंने भ्रमित कर दिया। भगवान कहते हैं मेरी जो माया शक्ति होती है उसे मैं भ्रमित कर देता हूँ। संसार में जितने भी लोग भ्रमित हैं सब शिव के अंश हैं, पर कोई अपने को शिव का अंश नहीं मानता है। वो सोचता है मैं तो शिव का अंश नहीं हूँ, मैं तो अमुक हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये काम है। तो भगवान कहते हैं मैं उन सब की बुद्धि माया से भ्रमित करता हूँ। तो ब्रह्मादि को भ्रमित करता हूँ, ब्रह्मा विष्णु आदि हैं इनको भी मैं भ्रमित कर देता हूँ। तो समस्त देवता वहाँ भ्रमित हो गए और भ्रमित होकर के उनका मैंने ज्ञान अपहरण कर लिया। सब अज्ञान में आ गए, माया में आ गए, चक्कर में आ गए। और मेरे को पूछते तुम कौन हो? शिव जी कहते हैं मेरे को पूछते तुम कौन हो? हम तो ब्रह्मा विष्णु हैं, तुम कौन हो? तो आके मेरे को पूछते हैं। उस समय मैंने उनको जो कहा, तुमको दोबारा बताता हूँ कि मैं तो बहुत पुराना हूँ, तुम मेरे को प्रश्न क्यों कर रहे हो? शिव भगवान कह रहे हैं कि मैं कोई नया आदमी थोड़ी हूँ कि नया आ गया हूँ, मैं तो सबसे पुराना मैं ही हूँ। तुम सब बाद में हो, मैं सबसे पुराना हूँ। तो मैं अहमेव पुरातन, मैं सबसे पुराना हूँ। मैं तुम्हारे से पहले भी था, अब तुम्हारे अंदर भी मैं ही रहूँगा, और तुम चले जाओगे तो मैं ही रहूँगा। तो मैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों, इसलिए महाकाल कहते हैं शिव को कि सब मेरे अंदर है। महाकाल का अंत नहीं है, इसका आरंभ भी नहीं है, अंत भी नहीं है। तो शिव का नाम महाकाल इसीलिए कि सब उसके अंदर ही रहते हैं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो कुछ काल के लिए हैं, कुछ भूतकाल में, कुछ वर्तमान में, कुछ भविष्य में, पर मैं उससे ही बाहर हूँ। तो मैं तो बाहर रहूँगा, मेरे को गिन नहीं सकते हो आप, पर तुम सब उसी के अंदर रहते हो। और इसलिए मैं सबसे प्राचीन मैं ही हूँ, सबसे पुराना मैं ही हूँ, अपने आप को पुराना कहता हूँ। भविष्यामि च लोकेस्मिन् मत्तो नान्योऽस्ति। और इस दुनिया में जो कुछ है, जो कुछ दिखाई दे रहा वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं। तुम सोच रहे हो कि मैं ब्रह्मा हूँ, तुम भी नहीं हो, सब में मैं ही हूँ, सबके अंदर मैं हूँ, मेरे अलावा कोई अन्य चीज़ नहीं है। व्यतिरिक्तम च मत्तोऽस्ति, मेरे से अलग दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। भगवान की विभूति का मतलब है कि भगवान दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सब में मैं ही हूँ, मेरे से अलावा कोई चीज़ नहीं है, ना अन्य की कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान अच्छी चीज़ तो भगवान है, बुरी चीज़ शैतान की है। और धर्मों में ऐसे कहते हैं कि अच्छा तो भगवान है, एक शैतान और होते हैं। यहाँ बोले नहीं, अच्छा बुरा सब मैं ही हूँ, अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ, सब कुछ का मैं ही निर्धारण करता हूँ, सब में मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं वेदों में कि एकमेव अवतस्थे न रुद्र द्वितीय, रुद्र एक ही था, दूसरा रुद्र हुआ ही नहीं। तो सब कुछ एक ही तत्व है। ऐसा नहीं कहोगे अच्छे लोग तो भगवान हैं और बुरे लोग शैतान हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही तत्व होते हैं। तो मेरे अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। मैं नित्य हूँ या अनित्य हूँ? नित्य का अर्थ मैं हमेशा रहता हूँ, अनित्य का अर्थ है मेरा जन्म मरण होता है, तो मैं दोनों हूँ। भगवान को जब जानना चाहोगे तो ये पता लगेगा कि मैं नित्य भी हूँ, हमेशा मैं ही रहता हूँ, इसलिए मेरा जन्म नहीं होता और मेरी मृत्यु भी नहीं होती। मैं स्त्री भी नहीं हूँ, पुरुष भी नहीं हूँ। और एक तरफ मैं कहता हूँ मेरा जन्म होता है, मैं शत्रुओं के नाश के लिए जब धर्म पर संकट आता मैं पैदा होता हूँ। तो मेरे दोनों रूप हैं, इसलिए मैं नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ। अनघो, मैं ब्रह्माओं का भी मैं पति हूँ। मैं क्या हूँ? तो मैं दिशा हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है। जैसे आकाश में सब कुछ होता है, चार तत्व कहाँ रहते हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु कहाँ रहते हैं? आकाश में। आकाश का कभी खंडन नहीं होता। पृथ्वी टूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। कमरा है, इस कमरे को तोड़ देंगे तो आकाश कहाँ जाएगा? आकाश तो पहले भी था, कमरे में भी आकाश था। आकाश कहते हैं शून्य को, स्पेस को, खाली जगह को। तो मैं खाली जगह हूँ, शून्य हूँ मैं, इस सब कुछ मेरे अंदर ही होता है। ये टूट भी जाए तो भी मैं आकाश हूँ, ये रहे तो भी मैं आकाश हूँ। तो मेरा कभी खंडन नहीं था। आकाश को क्या हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? आकाश को हम देख सकते हैं क्या? तो कहते हैं चार तत्व दिखते हैं, पांचवा तत्व दिखता नहीं है। चार तत्व हम देख सकते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु को। आकाश का ज्ञान नहीं हो सकता। आकाश का मतलब शून्य, कुछ भी नहीं,
तो कुछ भी नहीं, इसको देखेंगे कैसे, जो है ही नहीं उसको देखेंगे कैसे। तो शून्य को आकाश कहते हैं, स्पेस को आकाश कहते हैं, खाली स्पेस को। तो वो दिखता नहीं हूँ मैं, इसलिए मेरा प्रत्यक्ष तो होता ही नहीं है। तो मैं आकाश रूप हूँ, इसलिए मैं ही दक्षिणा हूँ और मैं ही उत्तरा हूँ। पूर्व भी मैं हूँ, पश्चिम भी मैं हूँ, उत्तर दक्षिण सब मेरे अंदर ही कल्पना की जाती है कि हम कहीं बिंदु लगाते हैं कि ये बिंदु है, इस बिंदु से एक तरफ पूर्व है, एक तरफ पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण। तो बिंदु जो है वो मैं हूँ। आप जहाँ से शुरू करना चाहिए, मान लीजिए दिशाएं कहीं नहीं है, असल में मेरे अंदर ही मानी जाती हैं। तो दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, ये सब मैं हूँ। ऊपर भी मैं हूँ, नीचे भी मैं हूँ, सबसे ऊपर मैं हूँ, सबसे नीचे भी मैं हूँ। दिशाओं के 4 कोने होते हैं, इनको विदिशा कहते हैं, जैसे ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। तो विदिशा भी मैं हूँ, दिशा भी मैं, विदिशा भी हूँ। तो हे इस तरह देता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तुम लोग कुछ नहीं हो। मैं ही सावित्री हूँ। जो सूर्य पैदा करता है उसको सावित्री कहते हैं, जिसको गाया जाता है उसको गायत्री कहते हैं। तो सावित्री भी मैं हूँ। ब्रह्मा की 2 पत्नियाँ थी या 3 पत्नियाँ ब्रह्मा की मानते हैं, सावित्री, गायत्री और सरस्वती। तो तीनों मैं ही हूँ, सावित्री, गायत्री, सावित्री मैं हूँ। स्त्री भी मैं हूँ और पुमान भी, पुरुष भी मैं हूँ, और मैं पुरुष नपुंसक भी मैं हूँ। तो मैं सब कुछ मैं हूँ। संसार में 7 छंद होते हैं, त्रिष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति। तो 7 वेदों में छंद हैं, वो 7 छंद भी मैं ही हूँ। तो मैं पूरे वेद भी मैं हूँ, वेद में मेरे अलावा कुछ नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं कि वेदस्य सर्वे रहम वेद्य, कि वेदों के द्वारा किसको जानते हो, तो भगवान को। वेद का था ज्ञान, किसका ज्ञान है, तो मेरा ही ज्ञान होता है। वेदों में और कोई ज्ञान नहीं होता है, उसमें शिव कहते हैं मेरा ही ज्ञान होता है, इसलिए वेद को शिव कहते हैं, शिव को वेद कहते हैं। तो वेद और शिव एक ही अर्थ में आते हैं कि वो भी कल्याण करता है, वो भी ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। तो शिव कहते हैं ज्ञान भी मैं हूँ, ज्ञान का अधिष्ठाता देवता भी मैं हूँ। जो सामने आप देख रहे हो कि क्या देख रहे हो कि सत्योहम सर्वगः शांत त्रेताग्निर्गोरहम गुरु गौर्यहम गौहरम उत्साहम द्यौरहम जगताम विभु। तो मैं सब कुछ हूँ, सत्य भी मैं हूँ, मेरी सत्ता हमेशा रहेगी, मेरी सत्ता कभी विलीन नहीं होती। सबके अंदर जो विद्यमान है सर्वगः, सब में जो गति करता है वो मैं हूँ। आपके अंदर जो श्वास आ रहा है वो मैं हूँ। हम जो श्वास लेते हैं तो क्या आवाज़ होती है, श्वास लेते हैं तो क्या आवाज़ होती है, लेने में छोड़ने में क्या आवाज़ होती है, तो कहते लेने में और छोड़ने में है क्या आवाज़ होती है, हम, और फिर छोड़ने में स। तो 2 आवाज़ होती है, हम स। इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हंस बोलते हैं, इसलिए आत्मा को हंस कहते हैं कि आत्मा हंस की तरह है। जब तक हमारा जीवन चलेगा ये सांस चलता रहेगा, प्राण, जिसको हम प्राण कहते हैं। हृदय से हवा आएगी, बाहर आएगी, बाहर से जाएगी। तो हंस जो है हम चलते रहते हैं, श्वास चलते रहते हैं। तो ये जो श्वास चलते रहते हैं इसको हम हंस कहते हैं। इसको जब उल्टा बोलते हैं तो सोहम बोलते हैं कि वही मैं हूँ। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक श्वास में उनके विद्यमान हूँ। प्राणियों को पता नहीं है, पर मैं जब तक चलता रहूँगा तब तक चलता रहूँगा। वो खुद ही चलते हैं, पर वो समझते हैं कि हम चल रहे हैं, हमारा जीवन है, हमारा जीवन है, और अपने आप को जीवित मानते हैं, जबकि वो तो अंदर चलने वाला तत्व तो मैं ही हूँ। तो सत्योहम सर्वगः शांत, इसलिए मैं शांत हूँ। त्रेताग्नि गौरहम गुरु, मैं ही गौ हूँ, मैं ही गुरु हूँ। गौरी पार्वती भी मैं हूँ, गौहर मन गुफाएँ भी मैं हूँ, और मैं ही देव और मैं ही जगत, ये पृथ्वी और उसके ऊपर अंतरिक्ष, ये दोनों भी मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। ये सब जगह जो कुछ, ये सब तत्व विभू कहलाते हैं। विभू द्रव्य 2 तरह के होते हैं, एक तो जो परिमित द्रव्य होते हैं जिनको हम नाप सकते हैं, एक चीज़ों को नाप नहीं सकते, उसको इटर्नल कहते हैं विभू द्रव्य, कि वो सर्वत्र होता है। जैसे काल कहाँ पर है, तो काल सर्वत्र है। ऐसा नहीं समय इस कमरे में हो रहा है, समय सब जगह होता है। तो काल, दिशा, ये भी सर्वत्र है। ये कोई ऐसा नहीं कि इस कमरे में उस कमरे में, सब जगह दिशा हो सकती है। आत्मा भी सर्वत्र होती है। आत्मा को विभू कहते हैं कि आत्मा, विभूति का अर्थ है ये सब में मैं हूँ। तो इसी को समझाना है कि मैं सब में कैसे हूँ, कि मैं विभू द्रव्य हूँ, इसलिए मैं जगत का विभू कहलाता हूँ। कि सब में मैं हूँ, इसलिए मैं जगत का विभू कहलाता हूँ। तो आत्मा, मन और ये सब चीज़ें जो है, आकाश, ये 5 चीज़ जो है ये विभू द्रव्य कहलाते हैं। 4 तो है परिमित द्रव्य, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु, ये तो सीमा में रहते हैं, ये असीम है, मतलब सर्वत्र हैं। तो आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, तो ये जो चीज़ है ये मैं ही हूँ। ज्येष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, इसको मेरे को ज्येष्ठ कहते हैं कि सबसे बड़ा भी मैं हूँ, और सब देवताओं में भी श्रेष्ठ भी मैं हूँ, इसलिए इसको देवों का देव महादेव, तो महादेव नाम भी मेरा ही है। मैं ही वरिष्ठ हूँ और मैं ही जल का पति हूँ, मैं ही पूजनीय हूँ, मैं ईश हूँ। ईश का अर्थ ईश्वर, मालिक, सबका स्वामी, तो स्वामी भी मैं हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, तेज हूँ, मैं ही आदि हूँ और मैं ही उसका अंत भी हूँ। 4 वेद मैं हूँ, ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो हम आत्मभू। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
और आत्मभू, ये जो पृथ्वी और अथर्ववेद और मंत्र और अंगिरस का अथर्ववेद सब मैं ही हूँ। मेरे अलावा कुछ भी दुनिया में बसती नहीं है, सब मेरी विभूतियाँ हैं। इतिहास ग्रंथ कहलाते हैं रामायण और महाभारत, तो इतिहास ग्रंथ और भी मैं हूँ। 18 पुराण, 18 महापुराण, 18 उपपुराण आदि वो भी मैं हूँ। तो जितने भी शास्त्र हैं वो सब मैं हूँ। कल्प भी मैं हूँ और कल्पवान भी मैं हूँ। जितनी भी गाथाएँ लिखी गई है, नारासंसी आदि लिखे गए हैं, सभी मैं हूँ। जितनी विद्याएं हैं, जितने उपनिषद हैं, उन सब में वो सब मैं ही हूँ। श्लोका सूत्राणि चैव हम अनुव्याख्यान में व्याख्यानानि परा विद्या इष्टम होता है यथा होती, कि जितने भी शास्त्र में श्लोक आते हैं, पुस्तक में श्लोक आते हैं या सूत्र आते हैं, उन सब सूत्रों को मेरे को समझो। उनकी जो व्याख्या भी करेंगे आगे भविष्य में, वो अनुव्याख्यान जो है वो भी मैं हूँ, और परा विद्या भी मैं हूँ। मैं ही सबकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, मैं ही आहुति हूँ, और जिसको आहूत कर दिया गया, हवन कर दिया गया, वो भी मैं ही हूँ। दत्ता दत्तमयम लोकम परलोको हम अक्षरम, मैं ही इस लोक में दिया हुआ हूँ, मैं ही इस लोक में परलोक में मैं अक्षर हूँ। अक्षर का अर्थ तो कभी ख़त्म नहीं होता, मेरा कभी समाप्ति नहीं होती, मैं कभी क्षरण नहीं होता। और जितने क्षर हो रहे हैं, खाली वही नहीं हूँ मैं, मतलब ईश्वर रूप में भी नहीं हूँ। हर जीव में जो जीव होता है उसका क्षर होता है, वो आयु होती है, आयु खत्म होने बाद उसका शरीर खत्म हो जाता है, दूसरा शरीर मिलता है, तो इसलिए उसको क्षर कहते हैं। तो आत्मा और परमात्मा वो दोनों मैं ही हूँ। क्षर सर्वाणी भूतानि दांति शांति रहम खग, तो हे राजन, हे देवताओं, दांति माने दमन करने वाला, इंद्रियों को दबाने वाला भी मैं हूँ, और शांति भी मैं हूँ, गुप्त भी मैं हूँ, गुह्य भी मैं हूँ, मैं छिपा हुआ हूँ। सर्व वेदेषु, सब वेदों को पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा कि भगवान कहाँ, उसमें समझ में नहीं आता, क्योंकि वो छिपा हुआ है। तो गुप्त से गुप्त भी मैं हूँ, और मैं ही जंगल में रहने वाला हूँ। आरण्यक भी मैं हूँ। अजोपि अहम, अज मानी मैं कभी पैदा ही नहीं हुआ, जिसका जन्म नहीं हुआ वो अज कहलाता है। तो मैं अज भी मैं हूँ। कमल भी मैं हूँ। पुष्करं च पवित्रं च मध्य चाहम अतः परम बहिशांत थापशांतम पृष्ठादमभ्यम। तो मेरा जो स्वरूप है, ये जो स्वरूप है, विभूति बता रहा हूँ। मेरी विभूतियाँ क्या है कि मैं पुष्कर हूँ, पवित्र हूँ, मध्य में भी मैं हूँ, और उधर भी मैं हूँ, इधर भी मैं हूँ, बाहर भी मैं, अंदर भी मैं, तो सब जगह मैं हूँ। सामने भी मैं हूँ, और मैं वो तत्व हूँ जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। मैं ही ज्योति हूँ। अब ज्योति हूँ, पर साथ में मैं अंधकार भी मैं हूँ। कहीं भी अंधकार आ रहा है, वो भी मेरा ही रूप है। ज्योतिषाहम तमस्साहम, यानी दो गुण है। सतोगुण को कहते हैं प्रकाश करता है, तमोगुण को कहते हैं अंधकार करता है। दोनों गुण साथ रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली प्रकाश हो। कुछ चीज़ हम जानते हैं, उतनी चीज़ नहीं भी जानते। हर आदमी कोई ज्ञानी नहीं है, जितना उसको कुछ विषय का ज्ञान है उतना ही वो अंधेरे में भी है। तो दोनों गुण हर मनुष्य में होते हैं। तो वो कहते हैं दोनों चीज़ें हैं, यानी मैं ज्ञान भी है और अज्ञान भी, मैं सबके साथ में रहता हूँ। तो मैं ज्योति हूँ और मैं तम हूँ। मैं ही इंद्रियाणी हूँ। हमारे शरीर में जो इंद्रियाँ हैं, ये इंद्रियाँ, इनके सबके देवता बताए गए हैं कि हाथ का देवता क्या है, पैर का देवता क्या है, आँखों का देवता क्या, मुंह का देवता क्या। तो 10 इंद्रियाँ हैं, ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन। इन सब के अंदर भी मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। बुद्धिस्ताहम अहंकारो, बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 चीज़ हैं। तो इन्हीं को सत्व, रज और तम गुण कहते हैं। बुद्धि जो है वो महत्त्व है, मन जो है वो रजोगुण है, और गुस्सा जो आता है वो तम है, क्रोध आना। तो क्रोध रूप भी मैं ही हूँ, शिव का रुद्र रूप है। तो ये सब मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। विषय भी मैं हूँ। विषय 5 तरह कहते हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। संसार के वो विषय भी मैं हूँ। ब्रह्मा मैं हूँ, विष्णु मैं हूँ, महेश भी मैं हूँ। मैं ही उमा पार्वती हूँ, मैं ही कार्तिक स्कंद हूँ, और मैं ही विनायक हूँ। इंद्र भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, यम भी मैं हूँ। यमराज जो सबकी मृत्यु है, वो मृत्यु भी मैं हूँ। सबकी मृत्यु करने वाला, समाप्त करने वाला मैं हूँ। मैं निऋक्ति, यानी राक्षसों का देवता, जो सबको नष्ट करने वाला, निऋक्ति भी मैं हूँ। मैं ही जल हूँ, वरुण हूँ, मैं ही अग्नि हूँ। कुबेरो हम तथेशानो भूर्भुवः स्व महर्जुनम। ये 10 दिशाओं के 10 देवता बताए गए हैं। वेदों में 10 दिक्पति बताते हैं कि पूर्व में इंद्र, अग्निकोण में अग्निदेव, दक्षिण में यमराज, और नैऋत्य कोण में नृत्य, पश्चिम में वरुण देवता, इस वायु कोण में वायु देवता, उत्तर में सोम चंद्रमा, और ईशान में शिव। तो ये 8 देवता, 8 दिक्पाल कहलाते हैं। ऊपर जो है ब्रह्मा और नीचे विष्णु। तो 10 दिक्पाल होते हैं। वो 10 दिक्पाल जो है वो सब मैं ही हूँ। इनके मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से 3 लोक हैं या 7 लोक हैं, भूर्भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। वो 7 लोक भी मैं हूँ, पृथ्वी भी मैं हूँ। और मैं पृथ्वी चाप तेजो निलोप्य हम, आकाशो हम रवि सोमो नक्षत्राणि ग्रहस्तथा। तो कहते हैं कि सूर्यलोक, भू,
भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, रवि, सोम, सूर्य भी मैं हूँ, चंद्रमा भी मैं हूँ, नक्षत्र और ग्रह, अर्थात पूरी जो दुनिया है वो मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। प्राण काल तथा मृत्यु, मैं ही प्राण हूँ, मैं ही काल हूँ तथा मैं ही मृत्यु हूँ, और अमृत भी मैं हूँ। सबको मारने वाला मैं हूँ और सबको अमर करने वाला मैं हूँ। भूतम अप्यहम, मैं ही पैदा होता हूँ और मैं ही नष्ट होता हूँ। जो भूतकाल भी मैं ही था, भविष्य काल भी मैं हूँ और वर्तमान भी मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? मैं सर्वात्मक हूँ, सब में मैं हूँ। तो ये बात जो है ये समझनी बहुत कठिन लग रही है। क्या समझा रहे हैं भगवान कि सब में मैं हूँ। वेदों में कहते हैं सर्वभूतेषु चात्मानम, कि सब भूतों में अपने आप को समझोगे तो फिर आपका मोह खत्म हो जाएगा। तो सर्वभूतेषु चात्मानम ततो न विजिगीषुते, फिर सब में आप हो तो आपके लिए कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं, सब बराबर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। तो एक अलग तरह का भाव विश्व रूप बनता, वो मैं ही हूँ। ओम मंत्र, ओम मंत्र क्या है कि ओम मंत्र जो है प्रणव, इसे क्या कहते हैं कि कहते हैं वेदों का जो सार था, कि वेदों का सार क्या है, तो कहा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का सार क्या है? तो का बहुत बड़ा मंत्र है। तो बोला था भूर्भुवस्व, भूर्भुवस्व का विचार क्या है? तो बोला ओम। ओम क्या है? तो इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। ये अ उ म क्या है? तो कहते हैं कि जैसे हम सांस ले रहे हैं तो एक तरह तो हंस, हंस की आवाज़ होती है, उल्टा करते हैं तो सो हम, तो सो हम में स और हट जाएगा तो ओम बचता है। तो हमारा जो सांस चलता है उसमें ओम ध्वनि होती है। पृथ्वी जब राउंड लगाती है तो उसमें ओम ध्वनि होती है। पंखा जो चल रहा है इसमें भी ध्वनि ओम की होती है। तो ओम ध्वनि इसमें जो है वो ध्वनि सबसे मेन ध्वनि मानी जाती है। इसमें 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ जो है उसे कहते हैं ब्रह्मवाचक है। अ सब वर्णों से पहला वर्ण अ बनता है, अ कंठ से बनता है। अ जैसे हम पढ़ेंगे अ अंदर से आवाज आती है, एकदम नाभि से उठ के आता है और कंठ में आगे बोल देता है, बाकी सब बाहर पैदा होते हैं। तो इसे सबसे मूल स्वर अ है। अ से हम ऊपर आते हैं तो ऊ, जब मुंह बंद करेंगे, आप होठ बंद नहीं करेंगे ऊ नहीं बोल सकते। ऊ बोलेंगे तो होठ को इकट्ठा करना पड़ता है, संकोच करना पड़ता है। तो अंदर से अ और यहाँ ऊ, और मैं वर्ण जो है नाक में बोला जाता है। मैं जो है मैं मंगणन यमंगणनम, 5वें जो पंचम वर्ण जो है वो उसमें नाक भी खुलता है, आवाज़ दोनों टकराती है। तो ये 3 जो वर्ण है अ ऊ में, इसको हम कहते हैं ओम। तो ओम आदो तथा मध्य, तो ओम के अंदर मैं हूँ। अब ये अ जो है उस अ से समस्त जगत बना हुआ है। कैसे बना हुआ है कि अ के हम कहते हैं 8 स्थान हैं मुंह के अंदर बोलने के, उस जगह की अलग अलग ध्वनि होती है। अ मानी कंठ, ई थोड़ा ऊपर बोलते हैं तो ई मानी तालु, तालु को तालव्य कहते हैं ई। थोड़ा आगे आते हैं तो ऊ, और ऊपर बोलते हैं री, मूर्धा में तो री और री। ये 5 वर्ण अ के ही भेद हैं, अ ई ऊ री, स्थान भेद बोलते हैं इसको, कि केवल स्थान बदल दिया। अब इनको हम उल्टा बोलते हैं, ऊ के बाद में अ बोलते हैं तो क्या होगा? ई के बाद में अ बोलेंगे तो क्या होगा? तो संधि हो जाएगी, य र ल व बन जाएंगे इसमें। ऊ प्लस अ बराबर व, ई प्लस अ बराबर य, री प्लस अ बराबर र और लरी बराबर ल। तो ये पाणिनि के सूत्र हैं कि य र ल व इसी तरह बन जाते हैं। वो कहते हैं इसी तरह जो ये ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों को इसलिए माना कि ओम समुच्ची वाक शक्ति का बीज मंत्र है। इसको प्रणव इसलिए कहते हैं कि हमेशा नया रहता है। नया कैसे रहता है कि जितने भी भाषा है हमारी संस्कृत भाषा, उसका मूल बीज, मूल कारण ओम ध्वनि है। उस ओम ध्वनि में सभी ध्वनियाँ समाहित है। अ को 2 बार बोलते हैं, लंबा बोलते हैं तो आ हो जाता है, और लंबा बोलते हैं तो प्लुत हो जाता है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अ तो लंबा बोलेंगे आ हो जाएगा। तो वो कहते हैं इसी तरह से ये अ की जो 5 ध्वनियाँ बनी, उन 5 से फिर क्या 5 वर्ण बने, और पूरा एक विचार है। तो वो ओम भी मैं हूँ। भारत में जितने भी दर्शन हुए सब ओम को प्रधानता देते रहे। सिख हो वो भी ओम को मानते रहे, बौद्ध भी ओम को मानते रहे, और जैन भी ओम को मानते। ओम नमो हरियंतान ओम बोलते हैं कि ओम जो है वो हमारी वाणी। तो ओम मैं ही हूँ, भूर्भुवस्व भी मैं हूँ, मैं ही विश्वरूप हूँ, और मैं ही सबका सिर मैं ही हूँ। सब मंत्रों का सिर मानी प्रारंभ, और पैर भी मैं हूँ। जब मंत्र बोलेंगे तो कोई भी मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता। वेद को पढ़ें तो पहले ओम हरि ही ओम ऐसा बोलते हैं, तो ओम बोलना जरूरी है। अशितम पायितम चा हम कितम चा कितम पे हम, मैं ही भोजन हूँ। जो भी आपने भोजन किया वो भोजन भी मैं हूँ। अन्न में ब्रह्म है वो भी मैं हूँ, जो आपने पिया वो भी मैं हूँ, और जो कुछ किया वो भी मैं हूँ, और जो नहीं किया वो भी मैं हूँ। कृत भी मैं हूँ, अकृत भी मैं हूँ, और मैं ही पर हूँ, मैं ही अपर हूँ। सबसे दूर भी मैं हूँ, सबसे नज़दीक भी मैं हूँ। तो मैं ही सर्वपरायण हूँ।
इस तरह से वो कह रहे हैं, भगवान अपना विश्व रूप की बातें कर रहे हैं। वो समझा रहे हैं कि मैं ही जगत हितम, अहम जगत हितम दिव्यम, मैं ही जगत का हित हूँ, मैं ही अक्षर हूँ, मैं ही सूक्ष्म हूँ, मैं ही अव्यय, कभी खर्च नहीं होने वाला, कभी पूरा नहीं होने वाला, मैं ही प्रजापति हूँ, मैं ही पवित्र हूँ, मैं ही सौम्य हूँ, और जो अग्राह्य है, अस्वीकार्य है, वो भी मैं ही हूँ, और अग्रिम भी मैं ही हूँ। मैं इस संसार का नष्ट करने वाला हूँ, नष्ट भी मैं ही करूँगा, पैदा मैं कर रहा हूँ तो नष्ट भी मैं ही करूँगा। मैं ही मोहोग्र हूँ, मैं ही तेज का निधि हूँ। हृदयो देवतात्वेन प्राणत्वेन प्रतिष्ठित। जब किसी देवता की हम प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा, तो हृदय में करते हैं। हृदय में कहते हैं इस देवता के प्राण, हृदय में हमारी श्वास रहती है, या प्राण वायु होती है, हृदय से सांस जाके आती है, इसे प्राण कहते हैं। तो प्राण जो हमारे चलते हैं, जब मृत्यु होती है तो प्राण चलते हैं, सबसे प्राण, श्वास आना बंद हो जाता है, तो उसे कहते हैं मृत्यु। मृत्यु का मतलब प्राणों का ऊर्ध्वगमन, प्राण अपने जगह छोड़ते हैं। आत्मा तो वहीं रहती है, आत्मा मरने पर भी शरीर में रहती है और बाहर भी रहती है। आत्मा सर्वव्यापक है, आत्मा कहीं आती जाती नहीं है, जाने वाला प्राण होता है कि प्राण चले जाते हैं, कि प्राण पखेरु हो गए, प्राण उड़ गए। तो जो हंस जो प्राण थे वो प्राणों का त्याग होता है। तो कहते हैं कि जो प्राण जो है उस प्राण भी मैं हूँ, सबका जीवन जो है वो प्राण शक्ति मैं हूँ। हृदयो देवतात्वेन प्राणत्वेन प्रतिष्ठित है। शिरस्त्रोत्तर तो यश, इसी तरह मैं सबका सिर, पैर और दक्षिण भी मैं हूँ। मैं ही उत्तर हूँ और मैं ही ओंकार हूँ। ओंकार में 3 मात्रा हैं, अ उ म, ये 3 मात्रा को ओंकार कहते हैं। तो 3 मात्रा भी मैं हूँ, ऊर्ध्व भी मैं हूँ, अधः नीचे भी मैं हूँ, और जो हटाता है वो मैं हूँ, और जो हटता है वो मैं हूँ। इसलिए सब कुछ ओंकार है। ओंकार समस्त वाणी का एकमात्र नित्य सनातन वर्ण है, जिसका विनाश नहीं होता, वो सब मैं ही हूँ। ऋचो यजंसु सामान्यो ब्रह्मा यज्ञ कर्मणि प्राणामये ब्राह्मणे व्यस्तेना हम प्रणवो मत। ऋग्वेद में जो मंत्र ऋचाएँ कहलाती हैं, यजुर्वेद के मंत्र को युजुंसी कहते हैं, सामवेद के मंत्र को सामानी कहते हैं, अथर्ववेद के मंत्र को ब्रह्म यज्ञ कर्म कहते हैं। वो सब में ही हूँ। इन सब के अंदर क्या है कि सब में मैं ही हूँ। मैं ही प्राणमय हूँ, मैं ही ब्राह्मणे में, ब्राह्मणेभ्यस्तेना हम प्रणव, इसलिए ब्राह्मण मुझे प्रणव कहते हैं कि मैं सब में नया मैं ही हूँ, मैं कभी पुराना नहीं होता हूँ। स्नेहो यथा मांसपिंडम व्याप्नोति व्याप्यत्यपि सर्वलोकान हम तद्वत् व्यापी सर्वतः। जैसे हम शरीर के ऊपर थोड़ा घी लगा देते हैं, चिकनाहट लगाते हैं, तो चिकनाहट पूरे शरीर में फैल जाती है। तो जैसे स्नेह पूरे शरीर पर फैल जाता है, ऐसे मैं सबके ऊपर फैल जाता हूँ। मैं ही सबको व्यापनोत, मैं सबको ढक देता हूँ, और जो ढका जाता है वो भी मैं हूँ। सर्वलोकान हम तद्वत्, इसलिए मेरे को सर्वव्यापी कहते हैं कि भगवान सब जगह व्यापक हैं, भगवान हर जगह विद्यमान है और सब जगह भगवान है। इसलिए जितने भी नाम मेरे ही हैं, ब्रह्मा, हरि, भगवान, आदि, अनादि, अनंत, ये सब मेरे ही नाम हैं, और मैं कहीं मिलता भी नहीं। सबसे बड़ी बात है, इतने होने के बाद भी मुझे आप ढूंढोगे कहीं नहीं मिलूंगा मैं, कि मैं कहीं उपलब्ध नहीं होता हूँ। नोपलब्धवान तथो अन्य ये सुरा यस्मात् अनंतो, इसलिए मुझे लोगों ने नाम निकाला मेरा अनंत, कि तेरा अंत ही नहीं हुआ। तेरे ढूंढे कहाँ तक ढूंढे, तेरे गुण का पता लगा पर तेरा पता ही नहीं लगा, तो मेरा अंत भी नहीं होता, तुम अनंत हूँ, इसलिए लोग मुझे अनंत कहते हैं। गर्भ जन्म जरा मृत्यु संसार हो सागरात। मेरा एक नाम तारक, शिव को तारकेश्वर बोलते हैं, तारकेश्वर महादेव। तो तारक बाबा इसका नाम है। तो तारक क्यों है, तो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ उस व्यक्ति को गर्भ से दोबारा नहीं आना पड़े, पेट में नहीं आए माँ के, दोबारा जन्म नहीं हो, बुढ़ापा भी नहीं आए और मृत्यु भी नहीं आए, संसार के भवबंधन से छूट जाए। उन सबको मैं उनसे तार देता हूँ, इसलिए मेरा नाम तारक है। तारयामी ये तो भक्तम, मैं अपने भक्तों को उससे हटा देता हूँ, तार कर देता हूँ, इसलिए मेरा नाम तार है। तारकेश्वर मुझे कहते हैं। शरीर में 4 तरह के शरीर हैं, चतुर्विदेशी जीव 4 तरह के होते हैं। तो प्राणी 4 तरह के संसार में हैं जीवन लेने वाले। तो एक तो हैं जो स्थावर हैं, खड़े रहते हैं। एक जरायुज हैं जो एक जेर के अंदर, जरायु के अंदर उत्पन्न होते हैं, झिल्ली होती है उनके साथ में। मनुष्य पशु पक्षी, पशुओं के साथ झिल्ली होती है, तो जरायुज कहलाते हैं। पिंडज का अर्थ है कि तो एक होते हैं अंडज, अंडज का मतलब अंडे से बनते हैं। कई जानवर अंडे से बनते, पक्षी सब प्राय अंडे से बनते हैं, सांप वगैरह भी अंडे से बनते हैं, छिपकली वगैरह भी अंडे से बनते हैं। तो अंडा, तो अंडे से पैदा होता है, पहले अंडा पैदा होता है, फिर अंडे से वो पैदा होते हैं। तो अंडज, जरायुज, स्वेदज। स्वेदज का अर्थ है कि तो पसीने से उत्पन्न होते हैं, शरीर की गंदगी से पैदा होते हैं। तो बिच्छू वगैरह ऐसे पैदा होते हैं, जोएँ तो ऐसे पैदा होते हैं। और उद्भिज का अर्थ है वनस्पति, जो बीज जमीन में बोने पर और उसके अंदर सृष्टि होती है। तो ये 4 तरह के जो जीव हैं, उन सब में मैं ही जीव हूँ। जो जीने वाला तत्व कौन है, जीने वाला ही अमर तत्व है, वो जीव तत्व मेरे बिना नहीं हो सकता। सूक्ष्म भूत्वा, मैं सबके दिल में बैठता हूँ।
गीता में भगवान कहते हैं, भगवद गीता में, कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, कि मैं सब प्राणियों के दिल में बैठता हूँ। मैं उनसे जो कराना वो करवा लेता हूँ, उनको जब गुस्सा आता मैं ही दिलाता हूँ, तो मेरे को जो कराना होता है मैं उससे कराता हूँ, वो खुद नहीं करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़िनी माया, कि सब ऐसे काम करते हैं कि जैसे मशीन करा रही हो, कठपुतली की तरह। तो ये मेरी शक्ति है। तो यही बात ये करें कि मैं सबके हृदय देश में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता हूँ। जो महान अंधेरे में है, भयंकर अंधेरा, कोई समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है, अचानक मैं उनको समाधान दिखा देता हूँ। संकट में बड़ा आदमी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, महान अंधेरे में है, तो मैं उनको तुरंत प्रकाशित कर देता हूँ। मैं जब भी मेरी इच्छा होती है उनको ज्ञान देता हूँ, और ऐसा ज्ञान देता हूँ जैसे बिजली चमकती हो, प्रकाश ही प्रकाश दिखा देता हूँ कि देखो प्रकाश, ये मेरी माया है। तो मैं उनको भयंकर बिजली का अतुल प्रकाश दिखाता हूँ, इसलिए मैं बिजली भी मैं हूँ। बिजली जो बादलों में बिजली दिखती नहीं, अचानक आती है, वैसे मैं अचानक प्रकट हो जाता हूँ। एक एओ तोलो कान, मैं हूँ तो एक ही। इतना सब होने के बाद भी मैं अनेक नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। एक होने के बाद भी मैं सबको पैदा करता हूँ और सबको नष्ट भी मैं ही करता हूँ। मैं ही सबको घर दिलाता हूँ और मैं ही ग्रहण करता हूँ, इसलिए मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। किसी भी भगवान को ईश्वर नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा को ईश्वर नहीं कह सकते, विष्णु को भी ईश्वर नहीं कह सकते। ईश्वर शब्द केवल शिव के लिए है। मतलब ईश्वर जब मेरे को कहा, और किसी को ईश्वर नहीं कहा गया है। तो ईश्वर वाचक जो है, ईश्वर शब्द का अर्थ शिव। तो मैं ईश्वर हूँ। न द्वितीयो, वेदों में जो कहते हैं कि न द्वितीयो अवतस एको एव रुद्र है, वेदों में कहते हैं एक ही रुद्र है, दूसरा तो है ही नहीं। तो दूसरा कोई तत्व नहीं है, इसलिए मुझे ही तुरीय ब्रह्म भी मुझे ही कहते हैं। जीव, ईश्वर और उसके बाद तुरीय ब्रह्म, चौथा ब्रह्म जो है वो मैं स्वयं हूँ। भूतानी, समस्त प्राणी कहाँ से पैदा हुए? मेरे अंदर से आते हैं। मैं, इसका दो तरह के कारण होते हैं, एक तो निमित्त कारण होता है और एक उपादान कारण होता है कि जगत किससे निकला, किस चीज़ से बना। तो भगवान कहते हैं मेरे से बनाए, तो मैं इसका उपादान कारण हूँ। मतलब रॉ मटेरियल मेरे अंदर से आता है। जैसे मकड़ी का जाल किसने बनाया? तो मकड़ी खुद ही बनाती है, अपने अंदर से थूक बनाती है, थूक से वो जाल बनाती है। ऐसे मैं अपने अंदर से निकालता हूँ। तो इसलिए मैं जगत और कहीं से नहीं आया, सब कुछ मेरे अंदर से आता है। तो इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि वो उपादान कारण है। दूसरा कारण निमित्त कारण है कि भाई मैं तो अलग हूँ, मैंने इसको मिला के बना दिया है, मैं खाली निर्माता हूँ। तो कुछ लोग निर्माता मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये उपादान है। ये तो दोनों कह रहे हैं मैं एक हूँ। ऐसा नहीं कि दोनों मैं ही हूँ, मैंने ही मेरे को मेरे अंदर से निकाल के बनाया है। तो यो ऐसा करें कि मैं, इसे दूसरा चीज़ कोई भी नहीं है। समस्त भूत मेरे अंदर रहते हैं और मैं सबके अंदर रुद्र के रूप में विद्यमान रहता हूँ। सर्वलोक, जितने भी लोग हैं उन सब लोग का मैं ईश्वर हूँ। और मेरी जो शक्ति है उसको ईशिनी कहते हैं। ईश्वरी मेरी शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा मेरे को ईशान कहते हैं। ये दिशा जो ईशान दिशा है, ये शिव की दिशा मानी गई है और इसी को देवता की दिशा कहते हैं। तो ईशान हूँ मैं जगत का, और सदृशम चक्षुरीश्वरम, और मैं अपने नेत्रों से संसार को देखता हूँ। ईशानस्तास्मि जगताम सर्वेशाम मपि सर्वदा ईशान सर्व विद्यानाम यदि ईशान। तो यजुर्वेद में मंत्र है ईशान सर्व विद्यानाम, कि जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान का मैं ईश्वर हूँ, मैं ईशान हूँ। तो मैं ईशान हूँ सब विद्याओं का ईश्वर हूँ, मालिक हूँ। भगवान शंकर को ज्ञान का देवता मानते हैं कि ज्ञान अगर चाहिए तो भगवान शंकर की उपासना करें। तो समस्त जगत का मैं ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ, सबका कल्याण करने वाला हूँ। और सर्वभावान निरीक्षण, और मैं सब भावों को देखता हूँ। आत्मज्ञान की भी निरीक्षण में करता हूँ। योग का भी ईश्वर में हूँ, विद्याओं का ईश्वर में हूँ। समस्त विद्याएँ, नाट्य विद्या, नाटक करना भी मैंने सिखाया है, संगीत का भी मैं आचार्य हूँ। सब विद्याएँ मेरे द्वारा प्रसारित की गई हैं, इसलिए मैं भगवान को, मेरे को महान कहा जाता है। अजस्रम यत् गृह्णामि विसृजामि सृजामि च सर्वान् लोकान् वास्यामि तेना है महेश्वर। इसलिए मुझे महेश्वर कहते हैं कि जो कुछ निरंतर विद्यमान हो रहा है, जो कुछ भी उत्पन्न नष्ट हो रहा है, उन सब लोगों का जो वास है वो मेरे द्वारा ही है। महत्यात्म ज्ञान योगेश्वरीय वस्तु महीयते, इसलिए मैं महादेव हूँ। महेश्वर भी मुझे कहा, महादेव भी कहा कि मेरे अंदर आत्मज्ञान से आप देखो तो मैं ही दिखता हूँ। ईश्वर भाव मेरे अंदर है और सब भावों को छोड़ करके भी महादेव मैं ही हूँ, इसलिए सो कुछ है मैं हूँ। एकोस्मिन् देव प्रदिशु सर्वा पूर्वो हि जातोस्म मेहेव गर्भे अहमि जातस्तु जनिष्यमाण पृथक जन तिष्ठति सर्वतोमुख। मैं सर्वतोमुख, सब तरह मेरे मुख हैं। वेदों में कहा कि भगवान के विराट स्वरूप पुरुष सूक्त में कि हजारों मुख हैं, हजारों सिर हैं। विराट रूप की जब बात करते हैं तो विराट रूप मेरा ही है। चारों तरफ जितने भी मुख दिख रहे हैं वो मेरे ही मुख हैं, जितने मनुष्य हैं वो सब मेरे ही मुख हैं। तो मैं हर तरफ मुख करके बैठा हूँ। मैं एक हूँ और सभी दिशाओं की ओर, पूरा पश्चिम उत्तर सबके अंदर मैं ही दिखाई देता हूँ। अंदर भी मैं हूँ, गर्भ में भी, और मैं गर्भ में मैं हूँ
उत्पन्न होने वाला भी मैं हूँ और जो उत्पन्न होगा वो भी मैं हूँ, सब में मैं हूँ। इसलिए मुझे मेरे नाम वेदों में एक मंत्र वेद का ये इन्होंने कोट किया, विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो विश्वबाहुरुत विश्वपात प्रबाहुभ्याम धमति संपद द्यावा भूमि धनियन, ये यजुर्वेद का मंत्र है। तो इस मंत्र को कह रहे हैं कि मैं विश्व की चक्षु हूँ। विश्व का तो समस्त संसार को जो आंखें देखती है वो आंखें मैं ही हूँ, इसलिए मैं समस्त विश्व का ज्ञानी मैं ही हूँ। समस्त विश्व में जो काम कर रहे हैं वो मेरे द्वारा, ये हाथ के द्वारा कर रहे हैं, तो मैं विश्व की बाहु हूँ। विश्व का पैर भी मैं हूँ। मैं पुरुष सूक्त में कहा कि हज़ारों सिर है, हज़ारों पैर है, हज़ारों हाथ है, तो वो सब मैं ही हूँ। और मैं अपने हाथों से और अपने पैरों से इस धरती को कंट्रोल कर रखा है। धरती टिकी हुई मेरे कारण है और इसमें एक ही देव हूँ। इस तरह मैं सब देवों का देव एक देव हूँ। बालाग्रमात्म हृदय से मध्य विश्वम देवम जात वेदम वरिण्यम ममात्मस्थम येन पश्यन्ति धीरा तेषाम शांति शाश्वती नेत्र। जो लोग ध्यान लगाते हैं तो मैं कितना बड़ा दिखता हूँ उनको कि बाल जो केस होते हैं, केस का एक अग्रभाग इतना छोटा सा दिखता हूँ, एकदम छोटा सा टिक बिंदु दिखता हूँ। मैं हृदय के अंदर उनको दिखाई देता हूँ और ये समस्त विश्व मेरे लिए इतना ही बड़ा ही है। मेरे लिए दुनिया कितनी बड़ी है, एक बाल की नोक के बराबर ही है। और मैं ही जातवेद हूँ, मैं अग्नि हूँ और श्रेष्ठ अग्नि या प्रकाश भी मैं हूँ। इसको जो लोग जान जाते हैं वो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। मैं सबकी योनि हूँ और सबको मैं ही अपने अंदर रखता हूँ और सब कुछ मेरे द्वारा ही पूर्ण है। ये संसार 5 तत्व से बना हुआ, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये सब मेरे द्वारा ही पूर्ण किया गया है। इसीलिए मुझे ईशान मानो, पुरुष मानो, देव मानो, और इसको जो लोग जान जाते हैं वो शांति को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। शांति चाहिए तो शिव को जानो। प्राणेश्वंतर मनसो लिंगमाहुरस्मिन् क्रोधो याति तृष्णा क्षमा च तृष्णाम हित्वा हेतुजालस्य मूलम बुद्ध्या चित्तम स्थापित्वा। इसलिए वो कहते हैं कि आप अपने प्राण, हमारे शरीर के अंदर 10 प्राण होते हैं, प्राण अपान व्यान उदान, 10 तरह की हवाएं होती है। तो उन हवाओं को, उन प्राणों को अब अंतर मन के अंदर लीन कीजिए। और शरीर के अंदर भी हमें लिंग मिलते हैं, शिव मिलते हैं। 3 शिव है, एक मूलाधार में शिव होता है, एक हृदय में होता है, एक यहाँ आज्ञा चक्र में। तो 3 शिवलिंग का ध्यान हम अंदर करते हैं। तो 3 शिवलिंग हमारे अंदर हैं। हमारे अंदर क्रोध, इच्छा, पृथ्वी, तो पृथ्वी अग्नि जल वायु 5 तत्व 6 चक्र में हम देखते हैं। तो पृथ्वी भी हमारे अंदर है, तृष्णा भी है, इच्छा भी है, क्रोध भी है, तृष्णा, इन सब को हटा करके मूल बुद्धि के द्वारा जो मुझे स्थापित कर लेते हैं, जो मेरा को ध्यान लगा के अपना भजन कर लेते हैं, उनको शाश्वती शांति प्राप्त होती है। अब मेरा स्वरूप है क्या वो मैं बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता कि बताऊं किससे? बताने के लिए शब्द है, मैंने शब्द बता दिया, कुछ समझ में आया तो नहीं आया, कुछ समझ में आना नहीं है, तो वाणी इसको बता नहीं सकती है। ये तो वाचा निवर्तनते, जितनी भी वाणी है उससे हम कहें कि ब्रह्म का निरूपण हो जाएगा तो नहीं होगा। कबीर कहते हैं सारी धरती कागज करूं लेख नहीं करूं बन रहा है, 7 सिंधु की मसी करूं हरिगुण लिखाने जाए। कि भगवान को पूरा लिख नहीं पा रहे हैं कि भगवान क्या है, तो वो लिखा नहीं जाता। तो इसलिए हमारी वाणी इसको बता नहीं पाती। अप्राप्य मन सा, मन से भी इसका मनन नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा ही कि मन से भी मनन नहीं किया जा सकता। आनंदम ब्रह्माम ज्ञात्वा, जो लोग जान जाते हैं, फिर भी कोई जानना चाहे तो जान सकता है कि जहाँ वाणी और मन नहीं पहुँच सकते हैं उसको कैसे जाना जाए। तो उस आनंदमय ब्रह्म को जो जान लेते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। श्रुत्वेते देवा मद्वाक्यम केवल, तो जो लोग मेरी इस बात को जान जाते हैं उनमें केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। और जो लोग मेरा नाम जपते हैं, अब या तो मेरा नाम जपें या मेरा ध्यान करें, तो उन लोगों को मेरा सायुज्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो उपासना करते हैं, उपासना एकदम निम्न श्रेणी की होती है, मतलब अविद्या ही है, अज्ञान ही है उपासना करना। उपासना का ऊपर जो स्तर है उसमें जप होता है, जप से ऊपर मनन होता है, ध्यान होता है, इसको ध्यान कहते हैं। जप से ऊपर ध्यान है और ध्यान से ऊपर अपने आप को शिव मान लेना कि शिव में मेरे में अंतर नहीं है, तो उसको ब्रह्म सद्भाव कहते हैं, शिव भाव कहते हैं, वो लास्ट में होता है। तो इस तरह से जिन लोगों ने शिव भाव प्राप्त कर लिया है वो मेरे जैसी विभूतियाँ वो प्राप्त कर लेते हैं। सब कुछ मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, मेरे अंदर ही सब कुछ प्रतिष्ठित है, सब मेरे अंदर ही विलीन होगा, इसलिए मैं अद्वैत हूँ। अद्वैत शिवाद्वैतवाद है कि मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। मैं छोटे से छोटा भी मैं हूँ, बड़े से बड़ा भी मैं हूँ। अणोरणीयान अहमेव तद्वन, मैं ही महान हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं ही विशुद्ध हूँ, मैं ही पुराना हूँ, मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हिरण्यमय हूँ, एकदम सोने की तरह चमकता हुआ मैं हूँ, प्रकाश रूप, मैं ही शिव रूप हूँ। अपाणी पादो, न तो मेरे पैर हैं न हाथ हैं, मैं बिना पानी पैर का हूँ। मैं अचिंत शक्ति हूँ, मैं ही बिना चक्षु को देखता हूँ। बिना आँखों के देख सकते हैं हम लोग या नहीं देख सकते हैं? कोई भी जीव बिना आँखों के देख सकता है या आँख से देखता है? कानों से सुनता है, बिना कान से सुनता है?
कान से नहीं बोला, नहीं बिना कान से सुनते हैं हम। जो सपना देखते हैं ना, उसमें आंखें तो बंद होती है और सपना देखते हैं तो उसमें आंखें काम नहीं करती, आंखें बिना भी हम देख लेते हैं। सपना जो देखते हैं, ड्रीम जो आता है, ऐसे हम बिना कानों के सुन लेते हैं, कान काम नहीं करते उसमें। इसमें सपने में पैर भी नहीं होते, हम चलते हैं, भागते हैं, इसमें दौड़ते हैं। तो कहते हैं कि वैसे ही मैं हूँ, कि मेरे को समझना इसलिए कठिन है। वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जो मेरा जो रूप है वो कि मैं बिना पानी पैर के हूँ, बिना हाथ पैर के हूँ, और भी मैं चल रहा हूँ, जिससे सपने में चल रहे हैं। खाली मन होता है सपने में, कोई इंद्रिय नहीं होती है, एक मन होता है केवल, बाकी पांचों ज्ञान इंद्रियाँ हमारी काम नहीं करती, पर हमें ज्ञान हो जाता है। तो मैं बिना पैर के, बिना हाथ के, बिना विचार नहीं सकती के, बिना आँखों के मैं देख लेता हूँ, बिना आँखों को मैं देखता हूँ, बिना कानों के मैं सुनता हूँ, और मैं ही जानता हूँ कि युक्त रूप क्या है, और इस तरह से मैं ही जानता हूँ सदाशिव क्या है। अब इस तरह से मेरा जो स्वरूप है उसको गंभीर चिंतन करें। वेदे रसे से समस्त वेद मेरे को ही बता रहे हैं, और वेदों में और कोई बात भी नहीं है, उनके द्वारा वेद्य भी मैं हूँ। वेदांत कित वेद, ये गीता में ही श्लोक है, भगवद गीता में, वेदे रहमेव वेद्य, तो उसको करें वेदे रसे से रहमेव वेद्यो वेदांत कित वेद विदेवता हम। और न पुण्य पापे मम नास्ति नाशो, न तो पुण्य हूँ मैं, न पाप हूँ, न मैं पुण्य हूँ न पाप हूँ, न मेरा नाश है यानी मेरा विनाश है, न मेरा जन्म है, और मैं देह इंद्रिय आदि भी नहीं हूँ, न मैं भूमि हूँ, न मैं जल हूँ, न वन्य हूँ। अभी तक तो कहा कि मैं ये सब हूँ, अब कह रहे ये सब नहीं हूँ, ये भी मेरी विशेषता है। ऐसी विशेषता नहीं होगी ये सब चीज़ है, बोले है, अब कह रहे नहीं है, वो भी मैं हूँ। तो अब अगली बात सर शुरू करते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, तो मैं भूमि नहीं हूँ, ना सब मैं भूमि नहीं हूँ, मैं जल वो भी नहीं हूँ, मैं अग्नि भी नहीं हूँ, मैं अनिल भी नहीं हूँ, मैं नभ भी नहीं हूँ। और इस तरह मेरे को जब जानोगे तो मेरा समस्या ज़्यादा आएगी कि मेरे को दोनों तरफ से व्याख्या कर दी, भाव रूप में भी अभाव रूप में भी, दोनों में से भी मेरा को समझा नहीं पाओगे आप, तब उलझ जाओगे आप। इसलिए इस रूप को जानो, परमात्मा स्वरूप जो गुफा में निहित है, उस निष्कल अद्वितीय स्वरूप को जानो। वो सबका साक्षी है, वो न सत है न असत है, सत असत दोनों से विहीन जो है, उसे जो परमात्मा स्वरूप को जान लेते हैं वो शुद्ध गति को प्राप्त होते हैं। एवं यो तत्व तो वेति यस्तु राम, हम तो हे राम, अंतिम श्लोक इस अध्याय का, जिसमें भगवान करें कि हे राम, हे महामति, तुमको मैंने तत्व से शिव स्वरूप बता दिया, कि मेरा विभूति स्वरूप क्या मैंने तुमको बता दिया। और स एव नान्यो लोकेशु, जो इसको जान लेगा वो केवल्य को प्राप्त करेगा। अन्य कोई रास्ता केवल्य ज्ञान शिव ज्ञान का नहीं है, तो एकमात्र रास्ता था, मैंने तुमको बता दिया। इस तरह से श्री पद्म पुराण शिव गीता उपनिषद के अंदर विभूति योग नाम का ये छठा अध्याय। बोलो भगवान शंकर की जय।